आदरणीय भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय नेता पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक आदरणीय श्रीमान प्रेमशंकर वर्मा जी, हमारे विधायक साथी भाई विजयपाल सिंह जी, भाई ठाकुरदास राजवंशी जी, माधवदास अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन जी, भाई अखिलेश जी, संतोष पारिक जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष गंगाराम उइके जी, आदरणीय गंगाराम कलमे जी पूर्व अध्यक्ष, सुशील बरकड़े जी मंडल के अध्यक्ष, श्रीमती सीमा कालते जी जिला पंचायत की सदस्य, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय सेवा जय जोहार। आज का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें कुछ घोषणाएं हो, कुछ और चर्चा हो। आज मैं आपके बीच आया हूं, बड़ी देर से आप सुन रहे हैं पैसा है, पैसा है, पैसा है। अभी पैसा पैसा क्या है ये तो पता चलना चाहिए। कौन कौन को पता पैसा क्या है? कोई हाथ उठाओ, पता है पैसा क्या है? इधर मंच वालों को कौन कौन को पता पैसा क्या है? तो आज मैं आपको समझाने आया हूं पैसा क्या है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, और विशेषकर आदिवासी बहनों और भाइयों, एक बात मुझे बताओ। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, न सामान्य वर्ग के खिलाफ है, न पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ है। ये पैसा नवासी आदिवासी इलाकों में पैसा लागू होगा। ये शहरों में नहीं, केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा। और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बनाना है, ताकतवर बनाना है। अब कैसे बना है ये बताने में आज आया। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, पूछूं? पीछे तक बोलो, पूछूं क्या? मेरी बहनों तुम भी बताओ, पूछूं क्या? बहनों की जोर से आवाज आना चाहिए। यहाँ तो बहने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही तो बड़ी ताकतवर है। अरे पूछूं कि नहीं पूछूं? अब पूछता हूं, ये बताओ, भगवान ने जमीन सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने जमीन सबके लिए बनाई। अच्छा बताओ, भगवान ने जंगल सबके लिए बनाया कि नहीं? भगवान ने जंगल सबके लिए बनाया। अच्छा बताओ, जल भगवान ने सबके लिए बनाया कि नहीं? जल भी सबके लिए बनाया। ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, व्यवस्था ऐसी बन गई कि जो जमीन जल जंगल हमारे, उन्हीं में हम टक्कर दिए गए हैं हमारे। लेकिन फायदा मृत्यु भर लोग उठाए, बड़े ठेकेदार उठाए। ये अजीब सी बात। जब जमीन जल जंगल हमारे, तो हम लोग क्यों ना करें? और पैसा के अंतर्गत आज मैं यही कह रहा हूं, ये जमीन आपकी, तो जमीन का अधिकार दे रहे, जल का अधिकार दे रहे, जंगल का अधिकार दे रहे, और उन अधिकारों को सुनो एक एक करके। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, पहला अधिकार जमीन का। अब जहां पैसा लागू हो रहा है, वहां हर साल पटवारी की
और बीट गार्ड, इनको गांव में ग्राम सभा में आदिवासियों की नक्शा, खसरा और बीवन की नकल रखनी पड़ेगी। ये रामलाल के नाम है, ये श्यामलाल के नाम है। ऐसा नहीं कि 5 सिंह की जमीन राम सिंह के नाम पर, ये नहीं होगा। हर साल पटवारी और बीट गार्ड जाएंगे, कानून बन जाए और खसरा, नक्शा, बीवन की नकल ये वह जमीन की रखी जाएगी ताकि कोई किसी की जमीन हथिया ना पाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब नंबर 2, अगर राजस्व के रिकॉर्ड में कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा उसको ठीक करवाएगी और जिसने गलत की होगी उनको ठीक माना कर देगा। गड़बड़ करने वाले को नहीं। बहुत सही है कि नहीं? अब इसके बाद जहां पेशा ग्राम सभा बनेगी, उसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी है, किसी बांध के लिए जमीन लेनी है, तो मेरे प्रिय आदिवासी बहनों और भाइयों, ये जमीन बिना ग्राम सभा की, ग्राम सभा मतलब गांव में जितनी जनता रहती है वही ग्राम सभा, उनकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती। कोई जमीन नहीं ले सकता। जब ग्राम सभा कहेगी हाँ ठीक है लेना चाहिए तो लेंगे, नहीं तो जमीन नहीं ली जा सकती। अब ये नहीं होगा कि कलेक्टर साहब के मन में आया उन्होंने एक्वायर कर लो, ऐसे कोई एक्वायर नहीं कर सकता। ये कलेक्टर भी समझ ले, कमिश्नर भी समझ ले भाई, जिनकी जमीन है वो फैसला करेंगे कि हमको बांध के लिए या सड़क के लिए भी जमीन लेनी है कि नहीं लेनी है। और नहीं तो धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन चली जा रही है, खाली हाथ हो जाए, ये अब नहीं होगा। ये आपकी अनुमति से ही होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो जोर से बोलो सही है। अब इसके बाद कोई भी आपकी जमीन कपट पूर्वक बहला के, फुसला के, और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह करवाऊं, चेता रहो। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारे धर्म बदलने की कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुनने साफ कहा है शिवराज सिंह चौहान, कपट और छल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा किसी की मत नहीं। आदिवासी बेटी से शादी कर लो, जमीन खरीद लो और फिर वो जमीन उनके बेटा बेटी के नाम हो जाए। ये कपट है। ऐसे छल से, ऐसे कपट से आदिवासी समाज को भी सावधान रहने की जरूरत है। मेरी बहनों के रखा ये नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती। और कोई भी छल और कपट से आदिवासी की जमीन नहीं दे सकता, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। अब पेशा में हमने प्रावधान कर दिया कि अगर किसी ने गलत तरीके से किसी आदिवासी की जमीन पर, जो मैंने बताया उन तरीकों से कब्जा करने की कोशिश की, तो ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो हस्तक्षेप करे और उसकी जमीन वापस दिलाए। और मामा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, हम जमीन जाने नहीं देंगे। बताओ अपने पास जमीन रहनी चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, हाथ भर कर रहना चाहिए कि नहीं? आज जमीन जाने लगा, घर लो, फुसला लो, शादी कर लो, कपट से हत्या करो, नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर, किसी कीमत पर नहीं होगा। मेरे बहनों भाइयों, और ऐसे अगर किसी ने लिया तो फिर सीधे मामा का बंदोबस्त चलेगा, छोड़ना नहीं, मेरा बल छोड़ना नहीं।
कानून में ये प्रावधान करना है। और इसके साथ एक बात और कि जितने पेशा में जैसे विराट आएंगे नवासी ये सबला कोई भी रेत की खदान, मिट्टी की खदान हो, पत्थर की खदान हो और कोई खदान हो, इसका सर्वे शासन को भी करना है। तो अब कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी कि सर्वे कर लो, पट्टा देना है, नीलाम करना है। तो ये बिना ग्राम सभा की मतलब आपकी सहमति के नहीं होगा, नहीं होगा किसी भी हाल। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे पीछे तक बताओ आ रही कि नहीं? समझाने आया नाराज, समझो ये लागू करवाऊंगा। नया जमाना आएगा, कमाने वाला आएगा, हम लूटने वाला आएगा। और खदान में भी अनुसूचित क्षेत्र में पहला हक होगा आदिवासी जनजाति सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का और तीसरा हक होगा कोई पुरुष अप्लाई करता है तो उसका जो उनका क्षेत्र है, ताकि हमारा अधिकार बना रहे और हम इसका लाभ उठा सकें। ये जमीन के अधिकार। दूसरे जन के अधिकार। अब गांव में आपके तालाबों का प्रबंधन पूरी तरह से ग्राम सभा करेगी। भैया देखो, ऊपर जो लोग बैठे वो नीचे अधिकार देने की चाहिए, सब अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। अब ये अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली मारना है, कि सिगारे उड़ाना है। ये कोई अफसर तय नहीं करेगा, ये कोई नेता तय नहीं करेगा। आपके तालाब का फैसला आपका गांव करेगा, ग्राम सभा करेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और उसमें जो आमदनी होगी वो सरकार नहीं ले जाएगी। नहीं तो नीलाम करो और पैसा भोपाल ले जाओ। अब भोपाल पैसा नहीं जाएगा, गांव का पैसा गांव में खर्चा किया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो रे, नई सामाजिक क्रांति हो रही, सही है कि नहीं? और इसके साथ 100 एकड़ तक का सिंचाई तालाब, उस पर भी अधिकार सिंचाई विभाग का नहीं रहेगा, वो अधिकार भी ग्राम सभा का रहेगा। उसकी व्यवस्था भी आप ही करोगे। बोलो ये अधिकार लेने को तैयार हो? 100 एकड़ तक का बड़े का करे सिंचाई विभाग, हर एक प्रकार का काम है, गाँव वालों को कर ले, वो इसका प्रबंधन करेंगे और तालाब बचे रहे। नहीं कई लोगों ने तालाब पे कब्जा करके ढोक दी और खेत बना दिए। अब ये तालाब आपके हैं, कोई तालाब इधर नहीं हो जाए क्योंकि तालाब हमारी जिंदगी है। अब तीसरा अधिकार जंगल का। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सब बताओ समझ में आ रही है? अब देखो भैया, जंगल को भी ऐसा बना दिया कि डीएफओ साहब, एसडीओ साहब, रेंजर साहब, रेंजर हो गए, नाकेदार साहब, अब ये साहब में खत्म कर दिए। ये सारे साहब चाहे शिवराज सिंह साहब हो, जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक। इसके लिए व्यवस्था सरकार की। और इसलिए जंगल में 2 तरह की चीज होती है। एक वनोपज जिसको कहते हैं, मौगे का फूल, मौगे की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, लाख, गोंद, शहद, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कई तरह की चीज जंगल में होती है कि नहीं? अरे बताओ होती है कि नहीं? तो अभी वनोपज संघ आ जाता है, हम देखेंगे, हम संग्रह करवाएंगे। अब भैया सुनो, मेरी बहनाओ, ये जितनी वनोपज होगी
बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे? प्रशासन के साथ मिलकर हम इस भाव बैठेंगे। इस भाव का मतलब भाव जायज होना चाहिए। नहीं आपको 2000 रुपया किलो तो वो भी जायज नहीं है, लेकिन आपको लगता है 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, तो ग्राम सभा तय करेगी। ये मैनेज करना पड़ेगा पहले साल हमारे विधायक साथियों को, सांसद जी को ये करवाना पड़ेगा, अफसरों को करवाना पड़ेगा कि हम रेट तय करेंगे, उसी रेट पे बैठेंगे, उससे कम में नहीं बैठेंगे। ठीक है? अरे लोग ठीक है? और बैठने के बाद उसकी मजदूरी जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। अब ये बीच में बिचौलिया का क्या यार? वैसे ही तो अपन करिए गए, मेहनत करके मर जा रहे, बेवना बोला के फूल दिन भर, और कोई अनाज खरीदने के 10 रुपया किलो दे दो, 20 दिन के मर गए और मेरे 10 रुपया ये कहा कौन है? और 10 रुपये में बीच में कहीं गाड़ी करा गया, कहीं और कोई आदमी छा गया तो भुगते हम और पैसा तुम कमा। ये नहीं होगा। ठीक मेरी बात समझ में आ रही सबके? अरे सबके आ रही है? अब इसके बाद एक और जगह पर होती है तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता अपना हो रहा है कि नहीं? तेंदू पत्ता, अब ये तेंदू पत्ता भी सरकार बन जाती है, ठेकेदार हम बैठेंगे, तुम कहा चुके आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कीजिए 15 दिसंबर के पहले कलेक्टर विधानसभा कमिश्नर का भैया कलेक्टर कमिश्नर सब ध्यान देंगे। आप 15 दिसंबर तक लिख के दे दो कि हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम वही बेचेंगे। बोलो तैयार हो? अरे पीछे तक बताओ तैयार हो? इसमें ये व्यवस्था की है, आप भी समझ लें कि जो ग्राम सभा चाहेगी और 15 दिसंबर तक वो प्रस्ताव पारित करके देगी कि हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, वही तोड़ेंगे और सिर्फ वही बेचेंगे। और एक ग्राम सभा नहीं, अपन क्या करें? कितनी ग्राम सभा देश में रखना? 52 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ज्यादा बने। अगर सब तय कर रहे कि हम ही तेंदू पत्ता तोड़ेंगे बेचेंगे, तो देश का इलाका तेंदू पत्ता फिर कोई और नहीं तोड़ेगा। आप तोड़ोगे, आप बेचोगे और पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में जाएंगे, पैसा सहेली का पैसा सहेली में रहेगा, देश का पैसा देश में, उसी में से मजदूरी बांटो और उसी में सब कुछ ग्राम सभा के लिए रखो, गाँव को काम करवाओ भैया। अब जरा बड़ा से काम के लिए एमएलए साहब बड़ा करवा दो, सीएम साहब दे दो। अरे जनता मांगता है क्या? आए तो ले लो, सब अधिकार देने आए कैसा है? मुट्ठी बांध कर देंगे गरीब, सब हम रखेंगे, हम राज साहब, हम राजा साहब, हम मुख्यमंत्री साहब। अब नहीं चलेगा लोकतंत्र में, अब जनता ही राज साहब होगी, जनता करेगी सर। बोलो फैसला करने को तैयार हो? सब बोलो तैयार हो? अरे भैया बड़े बड़े अफसर, अरे ये क्या करेंगे, ये आदिवासी कैसे तोड़ेंगे, ये कहाँ बेचेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, तो आवाज करने तो भैया हम लोग बुद्धियों का कर रहे हैं या विचार करना है और करके दिखाना है कि हम तोड़ेंगे, हम बैठेंगे, हमारी अकड़ और बुद्धि किसी से कम नहीं है। और सेंसिटाइज करेगा तो गाँव गाँव जाते हम लोग भेजना करेंगे, कोऑर्डिनेटर बना समझा ऐसा करना पड़ेगा। भाई कोई ठेकेदार भी नहीं मिल जाएगी, पत्ता तोड़ो एक ठेकेदार मोल तोड़ करके कम नहीं खरीद देंगे, ये नहीं होगा किसी की कीमत। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, केवल ये नहीं, आप इसके अतिरिक्त जो तेंदू पत्ता की मैंने बात बताई,
उसके रेट भी आप ढंग से तय करोगे। लेकिन 15 दिसंबर के बाद अगर आपने कहा कि साल हम खरीदेंगे तो फिर व्यवस्था सरकार को बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खरीदोगे, आप तोड़ो और आप बैठो, खरीदोगे बैठो, बोलो बैठोगे, डरा नहीं, अरे बैठोगे, प्रशिक्षण हो सबका, ये कौन है, ये सिखाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ का है, हाँ भैया डीएफओ साहब, डीएफओ है क्या? अरे डीएफओ बुलाओ, नहीं तो हमको अधिकार देते ही जब करीपत्ती करते सबके सामने। डीएफओ है अरे बाइक वाले को कोई हमने बाइक सिखाई है तो ना पता तो पाना ये पत्ते वाले डीएफओ का है काय का प्रशिक्षण। अब वो डीएफओ कौन है, एसडीओ कौन है, चलो आवे ये देश का इलाका कौन है, इसमें सारे विशेषकर मजदूरी वाले कामों की, जिसमें मजदूरी दी जाती है मनरेगा की मजदूरी। और मास्टर रोल समझ रहे कि नहीं, जिसमें नाम लिखे रहते हैं मजदूरों के। कई बार सचिव साहब के पास ही भरा रहता है मास्टर रोल। आप आपको ये करना है कि मनोबल ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेंगी, अब अपन नहीं करवाएंगे, गांव वाले तोड़ेंगे और वही बैठेंगे, ठीक है। गांव में सेंसिटाइज करना सारा सरकार में, और आपको पूरा समझाना है होगा। सब गांव के सब लोग छोड़ जाए, ग्राम सभा का चुनाव हो जाए, अध्यक्ष बन जाए और प्रस्ताव पारित हो जाए कि हम पहले पत्ता तोड़ेंगे और हम बेचेंगे, और कोई ठेकेदार कोने काम करना चाहिए तो उसकी पक्का, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब अगली बात यह है कि गांव में कौन से काम हो, जो पैसा आता है पंचायत में, मनरेगा का पैसा आता है, काम कौन सा तय हो, कौन सा होना चाहिए, ये ग्राम सभा को तय करनी चाहिए कि पंचायत सचिव और अकेले सरपंच को तय करना चाहिए? बताओ, अरे सब बताओ, कौन को तय करना चाहिए? ग्राम सभा। तो जो राशि है उसकी घोषणा हो जाएगी कि फलाने गांव में इतनी राशि, उसके काम हो गए। अभी का व्यवस्था बनाई कांग्रेस के जमाने से बनी, अंग्रेजों के जमाने से। अरे साहब मुख्यमंत्री जी मुरम डलवा दो, मिट्टी डलवा दो, मामा ये कहने आया तुम्हारा पैसा तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम तय कर दो क्या बनवाना, तुम जानो तुम्हारा काम, ठीक है। अरे कौन सा बोलो ठीक है, हम कौन हो गए दाल भात में मुंह से चल। अरे पैसा उनका गाँव वाले तय करेंगे, बनेगा साफ तय करेंगे, मस्टरों साफ बनाएंगे, आज बनेंगे। बताओ मजदूर है नहीं, मजदूर का नाम लेकर मस्टर बन गया, ये नहीं हो, पूरा मस्टर देखेंगे और गांव में तय होगा, उसकी देखभाल होगी। इसके बाद गांव से अगर कोई मजदूर बाहर काम करवाने
इसके साथ गांव की ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई बाहर का आदमी भी गांव में रह नहीं पाएगा। ठीक है कि नहीं? अरे बताओ कहना भाइयों, ठीक है कि नहीं? मुझे पता चला भला लिखा आ गया सरकार के विषय वाले क्या होगा भाई? वहां तक करेगा ग्राम सभा तक। इसके साथ मनरेगा की मजदूरी हो और जब बाकी मजदूरी हो, ये जो न्यूनतम मजदूरी ग्राम सभा सरकार के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी है, वो मजदूरी देना अनिवार्य होगी। जो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी है वो देना पड़ेगी। पसीना बहा रहे हैं तो न्यूनतम मजदूरी देंगे। एक बात और, मैं मानता हूं कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है। बीमार होगा तो पैसे चाहिए, बैंक पैसे तो नहीं दे सकते। और आदिवासी भाई बहन वैसे बैंकों से घबराते ही ज्यादा जाते हैं, परेशानी में कौन तो करना पड़ेगा। अब इसमें हम इस व्यवस्था से इनकार नहीं करेंगे। किसी को जरूरत पड़ेगी तो कोई ब्याज पैसा देने वाले से पैसा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ब्याज पर पैसा देगा उसका लाइसेंस होना चाहिए और ब्याज की दरें तय होगी। ब्याज की सरकार तय करेगी कि कितना ब्याज ले सकेंगे। और नहीं तो पता चला कि 1,000 रुपया लिए, 2,000 दे दिए और 5,000 बाकी मर गए। कब तक चुकाना? अब ये तय कर रहा हूं कि भैया जो निर्धारित ब्याज है, पैसा दो कोई इनकार नहीं, पैसा दो कोई इनकार नहीं, लाइसेंस करना पड़ेगा। और जो ब्याज पे है उससे ज्यादा पैसा कोई वसूल नहीं कर पाएगा। ठीक है? ये सभी बोलो ठीक है, ताकि शोषण नहीं हो। नहीं तो पहले ब्याज पे पैसा जमीन भरनी, पैसा ना मिले जमीन में, अब ये थोड़ी होगा। और एक बात और, कोई भी दारू की दुकान नहीं और कोई भांग की दुकान ये बिना ग्राम सभा के अनुमति के नहीं खोली जाएगी। इसमें भाई जरा पानी कम बजा रहे हैं। अब धीरे धीरे इस तरह से दूर होना पड़ेगा। और अगर कोई शराब की दुकान स्कूल के अगल बगल में, ना बेटा बेटी कर ले, बांधे भाग पुस्तक के पास है, तो ग्राम सभा उसको हटाने की अनुशंसा कर सकेगी, आगे दिक्कत में कोई ना आए। और ग्राम सभा चाहेगी तो ड्राई डे डिक्लेयर करेगी। ड्राई डे मतलब आज के दिन दारू नहीं पीने देंगे किसी को, ड्राई डे। ये निकाल आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर ग्राम सभा को यह अधिकार नहीं होगा कि भैया सार्वजनिक जगह कोई दारू नहीं पिएगा। यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक जगह नहीं पीने देंगे। और गांव में सुन लो, जब पुलिस वाले भी अधिकार नहीं सुन सकते, गांव में कोई भी बिना, देखो एक तो है लाइसेंस की दुकान, शराब की बात बिक सकती है, लेकिन अगर कोई शराब की दुकान लाइसेंस वाली नहीं है और वहां दारू बेचेगा किराने की दुकान पे और कोई जगह, तो ग्राम सभा उस पर उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकेगी, शिकायत करेगी
और पुलिस के एसपी साहब और बाकी अवैध जगह दारू के तो सही कर दो, लड़का वो बोला नीति के गांव गांव में दारू नहीं चल रहा, ये ग्राम सभा का नहीं तो पता चला दुकान को भाया हर गांव में खाना बन जाए तो हो जाए। बोलो मेरी गाना सही बात है कि नहीं? करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को बचाना और नहीं तो बगल में ही मिल रही है, पता चला किराने की दुकान से ये क्या करना चाहिए, इसका डंडा चलता और ये केवल पैसा वाले में नहीं, हर जगह डंडा चलाओ। ये डंडा इसलिए कि चले से करवाने को लगातार करके चलो, कोई चिंता की बात नहीं, अवैध विक्रय होना चाहिए। और एक अधिकार आप सब आदिवासी भाई बहन ध्यान से सुनना, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? बोल के बताओ सुन रहे हो कि नहीं? इसको भी ध्यान से सुनिए। गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और गांव में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, कहां सुनी हो गई बोले चलो थाने रिपोर्ट कर दो, छोटी मोटी कोई चीज हुई रिपोर्ट कर दो। अब रिपोर्ट में तो अपन बर्बाद हो गए, थाना में पहुंच गया। अब आपको ये अधिकार है कि छोटे मोटे विवाद थाने में नहीं जाएंगे, गांव की शांति और विवाद निवारण समिति निपटाएगी। 5 आदमी तय कर दो कि छोटे मोटे विवाद हमें निपटाना, पुलिस में FIR नहीं होगी। बोलो तैयार हो सब? नहीं तो जरा सा तो जुड़ा साफ पहुंच गए, क्यों रे क्या कर रहा है? एक को पकड़ लिया, दूसरे को धर लिया। अब भैया तय करो कि अपने विवाद गांव में निपटाए। हाँ मर्डर हो गया, कोई 307 हो गया, ऐसा अपराध बताते हैं। ये छोटे मोटे विवाद गांव में ही निपटाने का अधिकार इस समिति को दिया और इस समिति में 1/3 सदस्य बहनें होंगी, महिलाएं होंगी। ये भी महिलाओं को अधिकार दिया है कि वो भी उसमें रहे। और एक बात और, अगर गांव की रिपोर्ट थाने में होगी तो थाने की एक ड्यूटी होगी कि थाना गांव में पहले ग्राम सभा को सूचना देगा कि फलाने के खिलाफ FIR की गई है, ताकि गांव को भी पता रहे। ठीक है, अगर पैसा में प्रावधान रिपोर्ट थाने में है तो गांव को पता रहेगा, इसलिए इसकी रिपोर्ट निष्कासन होगी, ताकि ऐसा नहीं कि झूठी रिपोर्ट नहीं बताई वो ना हो, पता रहे सबको। बाकी पुलिस का काम पुलिस करेगी, कोई मर्डर होता है, कोई जादू छुट्टी चल जाए, कोई गोली मार दे, कोई मूड फोड़ दे, तो पुलिस अपना काम करे। ये छोटे मोटे के बाद ग्राम सभा निपटाएगी। एक अधिकार हो, आपके यहाँ कोई मेला भरता है, कोई बाजार लगता है, तो उसका प्रबंध भी अब ग्राम सभा के हाथ में दे दिया जाएगा, वो भी आप ही करो। उसमें बाहर के दुकानदार आ रहे हैं, कोई शुल्क लेना है, नहीं लेना है, कुछ करना है, उसका प्रबंध कैसे करना वो भी आपके हाथ में। और एक अधिकार और, अब क्या बताओ मामा क्या करेंगे, बताओ आंगनबाड़ी ठीक करना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, नहीं बोल का करना चाहिए कि नहीं? स्कूल ठीक करना चाहिए कि नहीं? पता चले तो मास्टर स्कूल नहीं जा रहे, 50,000 स्कूल नहीं जा रहे, तो हम क्या कर देंगे? पता मैं सब मास्टर की नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो गुरु है, लेकिन आंगनबाड़ी ठीक चले, वहाँ पोषण आहार मिले, ये व्यवस्था भी ग्राम सभा देखेगी। इनको मार्केटिंग करने का अधिकार दे रहे, आप देखो कि ठीक चल रही कि नहीं चल रही, स्कूल ठीक से लग रहा कि नहीं लग रहा, पढ़ाने आ रहे कि नहीं आ रहे, ये भी ग्राम सभा देखेगी। बोलो देखोगे कि नहीं? ये अपने बच्चे हमें नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये औपचारिक अधिकार दे रहे हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास में बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
विकलांग विद्यालय में बच्चे ठीक से रह रहे कि नहीं रह रहे, पर बाथरूम में दर बन गई, खिड़की छूट गई, नहाने का पानी नहीं है, तो बता मामा क्या करें? गाँव वाले देखे अगर बताएं कि मामा ये कर रहा है ठीक कर रहा, तो सीधे सीधे अधिकार हमारे खिलाफ मंत्री ने ग्राम सभा देती थी, स्वास्थ्य केंद्र में ठीक दे ये ग्राम सभा देती थी। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज जो बात मैंने आपके सामने कही है ये नई क्रांति है, सामाजिक क्रांति। बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बताओ है कि नहीं? आज मैं देश का समझाने आया हूं और कई जगह समझाने जाऊंगा। उठो मेरे भाइयों, जगो मेरे भाइयों, उठो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी बहनों, अपने अधिकार अब अपने हाथ में लेना है। सरकार भोपाल से नहीं, सरकार गांव से चलेगी, हमारे गांव से चलेगी। नया परिवर्तन करें, ये नया परिवर्तन करेंगे हम। अब वो किसान देख लेंगे। अच्छा बीच में भैया एक बात और सुनो, खाद बात की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ला रहा हूं। अगर कोई गड़बड़ और बिलट कोई करे तो जाके बंद करो, थोड़ा मत किसी को भी। और एक बात और सुनो, एक और क्रांति हुई है, कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया अपने देश में कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में। अब बताओ मेरी बहनों बहनों, हमारे बेटा बेटी तो पैदा होते ही अपनी भाषा बोलते हैं, कोई अंग्रेजी सीख पाते हैं क्या? हर सब बता सीख पाते हैं क्या? अच्छा अकल होने के बाद ये सबके लिए कहना, केवल आदिवासी क्षेत्रों के लिए, अकल होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी भाषा समझ में नहीं आती अंग्रेजी, तो बेचारे रह ही जाते हैं। और ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र बड़े बड़े लोगों का, अफसरों का, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे, गंजू कट्टा कंजू लल्ला बन्ना ऐसे बच्चे का करेंगे। अब सुनो, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजी आई नहीं गई, पीटी घरे क्या पीटी समझ आई नहीं रही, विचार काम कर। कई बच्चे बेचारे मैं ऐसे जानता हूँ छोड़ के बंदे मेडिकल कॉलेज मैं क्या छोड़ेगा तो मामा हो जाएंगे, पढ़ने नहीं पड़ेगा और इसे गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा, किसान का बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा। मेरे बहन और भाई आज ये जागृति पैदा करके आपके बीच आया हूँ। सचमुच में एक नया जमाना आ रहा है, मोदी जी का नेतृत्व देश आगे बढ़ रहा है। ये परिवर्तन जरूरी है, जनता को अधिकार देना जरूरी है ताकि जनता का राज रहे। आप आजाद भारत के नागरिक, मेरी प्रार्थना है गांव गांव में आप प्रेम से, शांति और सद्भाव से रहें, लड़े तो दूसरे फायदा उठाए। ग्राम सभा का चुनाव सर्वसम्मति से कोई एक अध्यक्षता करेगा, प्रेम से और सारी व्यवस्थाओं को संभाले। आज ये अधिकार दिए हैं, ये समझाने में फैसला आया हूं। परसों में शहडोल राष्ट्रपति जी आई थी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तब इसको लागू किया। आज आपके बीच आया और ये वर्मा जी आज का कार्यक्रम दर्शन इसलिए ये हम समझा पाए, नहीं तो अधिकार कानून बना दिया, पता ही नहीं पड़ा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपने इस अवसर पर अपने क्षेत्र की चिंता व्यक्त की है, सांसद जी ने जो चिंता व्यक्त की है, मांगी की है, उन पर जरूर पूरी गंभीरता से विचार करके आपने बताया कि इतने कर दी, बल्कि किसी भी मामले करेगा, चिंता मत करो। आप सब मेरे साथ संकल्प लो कि मिलकर हम शांति और सद्भाव से रहेंगे। यहाँ आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की बहनें कौन कौन इधर हाथ उठाए? ये मेरी बहन है, ये वो बहनें
जो नई क्रांति कर रही है, ये वो बहनें जिन्हें गरीब नहीं रहने का संकल्प किया है, गरीबी का अभिशाप सहन नहीं करेंगे। और 100,000 का समूह के माध्यम से भी मेरी बहनों हर महीने खाते में पैसा डालते, इस साल 3,000 करोड़ रुपया सेल्फ ग्रुप के खाते में आएंगे। नए काम शुरू करो मेरी बहनों, आगे बढ़ो, अब नया जमाना है, गरीब नहीं रहेंगे, आगे बढ़ के दिखाएंगे। कई बहनें लखपति क्लब में शामिल हो गई तो महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा। इन सब कामों के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूँ और जी जान से ये सारे काम करके एक नई राह बनाएंगे, प्रेम की, शांति की, सद्भाव की, विकास की, प्रगति की, जिससे हमारे बाल बच्चों का भविष्य ठीक हो और वो ठीक ढंग से आगे बढ़ पाए। इन सब के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बोलिए आप सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताओ और मेरी बहनों तुम भी विशेष रूप से बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो आइए मिलकर इन अधिकारों को लागू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संकल्प लेंगे कि हमारे गांव में प्रेम और सद्भाव से ये सब चीजों को हम लागू करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले भी बांधे दोनों मुट्ठी